मात्र 3 माला करने से आप पाएं ऋण से मुक्ति। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। वर्तमान समय में मनुष्य अपने आर्थिक ऋण से मुक्ति चाहता है, लेकिन वह जो आर्थिक ऋण है उसका मूल कारण क्या है, क्यों उसे इतना आर्थिक ऋण लेना पड़ रहा है, जब तक वह समाप्त नहीं होगा जो आर्थिक ऋण है वह कैसे समाप्त हो सकता है। अनेक प्रकार के ऋण का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, जिसमें से जो मुख्य हैं देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, लोक ऋण और भूत ऋण हैं। और जो मैं आज आपको साधना बताने जा रहा हूँ इसके माध्यम से आप ये समस्त ऋण से मुक्ति प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपका जो ये आर्थिक ऋण है, जो भौतिक ऋण है, जिसके कारण आप वर्तमान समय में परेशान हैं, उससे भी मुक्ति प्राप्त करेंगे, जिसे कर्ज के रूप में भी दर्शाया जाता है। मनुष्य कई बार अपने जीवन में सुख एवं समृद्धि हेतु अथवा अपने कष्ट निवारण हेतु, वह कष्ट शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसके लिए वह ऋण ले लेता है। हो सकता है उस समय, जिस समय उसने ऋण लिया हो, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रही हो, उसकी तनख्वाह आदि आ रही हो जिसमें वह वो ऋण का भुगतान कर पा रहा हो आसानी से, लेकिन बाद में वह उस ऋण को चुका ही ना पा रहा हो। जैसे किसी की नौकरी चली गई, किसी को व्यापार में लॉस हो गया, कुछ भी हो गया जिस कारण से वह ऋण नहीं चुका पा रहा है, और इसके लिए हम स्वयं को दोषी समझते हैं कि हमारी गलतियों की वजह से यह चीज़ हो रही है, जबकि इसके पीछे जो मूल कारण है वो शास्त्रों में पहले से दिया गया है। जब तक आपके जो शास्त्र सम्मत ऋण समाप्त नहीं होंगे, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की समस्या से उलझे रहेंगे। वह ज़रूरी नहीं है कि वह सिर्फ कर्ज ही हो सकता है आपको शारीरिक संकट होने लगे, है ना, या हो सकता है आपको किसी अन्य प्रकार की समस्याएं होने लगे, आपको ना हो, आपके परिवार में किसी किसी को शरीर से संबंधित समस्या होने लगे, मानसिक समस्या होने लगे, कोई बीमारी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ऐसी अवस्था में। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु सर्वोत्तम साधना है ऋण मुक्ति तंत्रम। और इस साधना के माध्यम से जितने भी आपके दोष हैं आप उससे भी मुक्त होंगे, साथ ही साथ अपने जीवन में जो भौतिक ऋण है उससे भी आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। और यह साधना में साधक को प्रत्येक दिवस मात्र 3 माला करनी होती है। जो शास्त्र में ऋण वर्णन किए गए हैं वह आपके कर्म पे आधारित हैं, अथवा जो आप पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं उस पर भी आधारित हैं। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य को भक्ति मार्ग का भी चयन करना चाहिए, साथ ही साथ ध्यान क्रियाएं आदि भी करनी चाहिए, मंत्र जप आदि करना चाहिए। अपने जीवन का 24 घंटे में कम से कम 30 मिनट, आधा घंटा भक्ति साधना आदि में अवश्य देना चाहिए। और यह साधना एक ऐसी है जिसे आपको पूरे माह में मात्र 3 दिवस करना होता है। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन आधा घंटा प्रतिदिन देना है पूरे माह में, और उससे आपके समस्त ऋण समाप्त हो जाते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई साधना नहीं है, जिसमें ना मनुष्य को किसी भी प्रकार का स्थान परिवर्तन का दोष होता है। अर्थात ये साधना आपने एक माह यहाँ की, दूसरे माह कहीं और कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है आपको एक ही स्थान पर यह साधना करनी है, आप स्थान बदल कर भी यह साधना अपने जीवन में कर सकते हैं। यह पूर्णतः राजसिक साधना है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिला हो पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है इस साधना को। यदि मान लीजिए कोई पुरुष स्वयं से यह साधना नहीं कर सकता है किसी कारण से, तो उसकी धर्मपत्नी अथवा उसकी संगनी भी यह साधना कर सकती है। इससे भी पूरे परिवार को लाभ प्राप्त अवश्य होगा। इसमें प्रति दिवस कम से कम 1 माला करनी होती है, और अधिक से अधिक आप कितनी भी माला कर सकते हैं यदि आपके पास समय है। मान लीजिए आप नहीं कर रहे हैं, आपकी धर्मपत्नी आपके लिए कर रही हैं, तो यदि उनके पास समय है तो वो 20-21 माला भी कर सकती हैं, अथवा यदि आप स्वयं से कर रहे हैं, आपके पास समय की कमी है, तो 1 माला प्रतिदिन करना अत्यंत आवश्यक है। इस साधना के लिए नीला हकीक सर्वोत्तम माला मानी गई है
है ना। साथ ही साथ यदि आपके पास अपराजिता के पुष्प हैं, उनका चंदन लगाना अर्थात उनको घिस के अपने मत्थे पे लगाना, भ्रूमध्य पे लगाना भी एक अच्छा संकेत है इस साधना को पूर्ण करने के लिए। इसे पूर्व दिशा में किया जाता है। इसका समय साधक अपने अनुसार चयन कर सकते हैं, लेकिन यदि रात्रि 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच इसका समय रखा जाए तो वह सर्वोत्तम है। इसे लाल आसन पर बैठ के करना चाहिए। दीपक इसमें घी का होगा और भैंस के घी का होगा। तंत्र जो इसमें धारण करना है वह आप गणपति तंत्र कर सकते हैं, क्योंकि गणपति तंत्र को धारण करने से आपको स्थान परिवर्तन का दोष नहीं लगता है। इसीलिए इस साधना में कहा गया है कि आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, इस साधना में ब्रह्मचर्य साधना काल में आवश्यक है ना। कोई किसी भी प्रकार का आप भोजन कर सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। साधना स्थल कोई भी चयन कर सकते हैं और साधना काल में या साधना काल के बाद ध्यान का अभ्यास करें। वैवाहिक व्यक्ति इसे कर सकते हैं। धार्मिक स्थल पर भी इस साधना को किया जा सकता है। वह साधक जो कहते हैं कि क्या इसे हम अपने पूजा या मंदिर में कर सकते हैं, तो इस साधना को कर सकते हैं। मुहूर्त इसमें राशि अनुसार रहता है। दशांश हवन रहता है। इसमें हवन की जानकारी अथवा साधना कैसे करनी है, जो उसके मूल नियम है, उसकी जानकारी आप नीचे 3 वीडियोस दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनका लिंक दिया हुआ है, उन्हें देखकर आप प्राप्त कर सकते हैं। वह साधक जो अपने घर में हवन नहीं कर सकते हैं, वह संस्था के लखनऊ आश्रम में आकर व्यक्तिगत रूप से हवन की शिक्षा दीक्षा लेकर जा सकते हैं, अथवा यहीं पर आके प्रत्येक माह भी हवन कर सकते हैं। और जो साधक लखनऊ में है उनके लिए तो सुविधाजनक है ही है, वो कभी भी आकर हवन कर सकते हैं, है ना। यदि कोई साधक जप तप हवन आदि नहीं कर सकता है, उनके कल्याण हेतु संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे माता महाविद्या का हवन किया जाता है। साधक उसमें नामांकन करवा सकते हैं और जिस समय माता का हवन हो रहा होगा उस समय मन ही मन प्रार्थना करें और माता से अपने कष्टों को दूर करने को कहें। लखनऊ आश्रम में कक्ष एवं गौशाला दोनों का निर्माण हो रहा है। इच्छुक साधक यथासंभव अनुदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाध्य नहीं है आप कि आपको कितना अनुदान प्रदान करना है। साधकों की जो इच्छा है वो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई साधक अपना व्यक्तिगत कक्ष बनवाना चाहता है संस्था में, उसके लिए धनराशि निर्धारित है, उसे आप संपर्क करके जान सकते हैं। इसके अलावा जो भी साधक इस साधना का मंत्र अथवा शेष लिखित विधि प्राप्त करना चाहते हैं, वह हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जुड़ के आप शेष जितनी भी जानकारियाँ हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जानकारी का वीडियो बनाना संभव नहीं है। तो जो भी जानकारी होती है वो लेखनी के रूप में टेलीग्राम चैनल पे पहले प्रदान कर दी जाती है, उसके बाद जो भी साधनाएं हैं वो यहाँ प्रदान की जाती हैं। जैसे जो यह साधना आज आपको प्राप्त हो रही है, यह लगभग 2 वर्ष पूर्व टेलीग्राम पर प्रदान की जा चुकी है। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।